स्टेडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी जो शिक्षाप्रद कहानी है उसका टाइटल है सेहत का रहस्य। इस कहानी में आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें देखने को मिलेंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यह कहानी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में कहीं उठकर जा रहा था, तो वो गुप्तचर भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से चला जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नज़रों से वो गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुककर उसका इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा और उसकी मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और वह उन्हें खाता हुआ चला आ रहा था। गुप्तचरों ने अंदाज़ा लगाया कि हो न हो शंकर इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने भी उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल उन्होंने वहाँ पर नहीं देखा। अब आगे क्या होता है? अंततः थक हार कर राजा ने शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा ने शंकर से कहा कि इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी सेहत का क्या रहस्य है वो हमें बताओ। शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर राजा से बोला, महाराज, मैं रोज़ पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा ने कहा, ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए राजा से बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा उसकी बात पर क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल तो अवश्य होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल ही नहीं है, वो मेरी मेहनत का भी फल होता है। इसी कारण मैं स्वस्थ हूँ। इसे खाने के लिए मैं रोज़ सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी कसरत हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दे डाली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है,
पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, पर आज इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही सारे काम हम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत शारीरिक व्यायाम होता था वो भी ख़त्म होता जा रहा है और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। WHO के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल के ऊपर के 35% लोग ओवरवेट हैं और 11% ओब्स हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज़मर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।